जय श्री राम। हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में भी दुर्वासा ऋषि की। दुर्वासा ऋषि के इतने वर्णन हैं कि एक बार में पूरे कहे भी नहीं जा सकते। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को भी श्राप दिया था। ऐसा हुआ कि जब इंद्र का पराक्रम वैभव बहुत बढ़ गया तो फिर इंद्र बहुत मदमस्त होकर के अपने ऐरावत पर बैठ करके जा रहा था। सामने से दुर्वासा ऋषि जब आए तो उन्होंने उनको सम्मान देने के लिए पारिजात के फूलों की माला पहनाने का प्रयास किया। तो उन्होंने माला हाथ में ले ली और लेकर के अपने ऐरावत को ही पहना दी, और ऐरावत ने उस माला को जमीन पर गिरा दिया और पैरों से मसल दिया। ये देख करके दुर्वासा ऋषि को बहुत अपमान अपमान लगा और उन्होंने कहा कि हे इंद्र, तेरा पूरा का पूरा वैभव नष्ट हो जाए और तेरा जो सिंहासन है वो तुझसे छिन जाए। ये देख करके देवताओं का पूरा वैभव खत्म हो गया, और ऐसे में उस वैभव को पुनः प्राप्त करने के लिए फिर समुद्र मंथन किया गया। और समुद्र मंथन के समय फिर इतना जो 14 तरह के रत्न थे वो प्राप्त हुए, और इंद्र को उसका वैभव भी प्राप्त हुआ, उसका ऐरावत भी प्राप्त हुआ, और कल्प वृक्ष भी प्राप्त हुआ, और उसका जो जयश्रवा जो उसका घोड़ा था वो भी उसको प्राप्त हुआ, और सब तरह का धन धान्य वैभव सब प्राप्त। ऐसे ही दुर्वासा ऋषि ने मकरी अप्सरा को श्राप दिया था। ये अप्सरा कौन थी और काल नेमी कौन था? तो भगवान राम के अवतार के समय, जिस समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, उस समय रावण की ही प्रेरणा से कालनेमी, जो कि राक्षस था, पहले वो गंधर्व था, तो कालनेमी हनुमान जी को रोकने का उसने प्रयास किया, हनुमान जी को जल पिलाने का प्रयास किया, और हनुमान जी से कहा कि जा करके जल जो है लेकर के आओ। वहाँ एक मकरी बैठी थी जो कि एक मगरमच्छ थी, और मगरमच्छ ने हनुमान जी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने कालनेमी का भी वध किया और उस मकरी का भी वध किया। और जब उनका वध किया तो तब देखा कि वो मकरी पहले पूर्व जन्म में अप्सरा थी और कालनेमी एक गंधर्व था। ये दोनों इंद्र के दरबार में नृत्य किया करते थे। एक समय इन्होंने बहुत अच्छा नृत्य किया, वहां पर दुर्वासा ऋषि भी प्रस्तुत थे, लेकिन सबने उनकी प्रशंसा की, दुर्वासा ऋषि ने उनकी प्रशंसा नहीं करी। यह देख करके अप्सरा और गंधर्व दोनों हंस पड़े कि इन्हें संगीत का और नृत्य का कोई ज्ञान नहीं है। उनको हंसता देख करके दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आया, और उस क्रोध से उन्होंने उनको श्राप दिया कि तू मकरी हो जा और तू जा करके राक्षस हो जा। इसीलिए अप्सरा मकरी हो गई और कालनेमी राक्षस हो गए। इनका उद्धार हनुमान जी के हाथों हुआ था, क्योंकि उन्हें कहा था कि उन्होंने आगे उनसे क्षमा मांगी, और उन्होंने कहा कि भगवान के जब दूत आएंगे, तो भगवान के जब दूत आएंगे, हनुमान जी आएंगे, तब आपका उद्धार होगा। ऐसे ही दुष्यंत और शकुंतला को भी श्राप मिला। एक समय कण्व ऋषि के आश्रम में दुर्वासा ऋषि आए, और वहीं पर शकुंतला रहती थी, और शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम बहुत अधिक था। और कहा जाता है इतना प्रेम था इस पर, एक कालिदास जी ने एक कथा भी लिखी है पूरी की पूरी, जिसको हम अभिज्ञान शकुंतलम कहते हैं। तो अभिज्ञान शकुंतलम के अंदर कहा जाता है कि शकुंतला एक समय दुष्यंत का ध्यान करके पूरी तरह मदमस्त थी, वो इधर उधर घूम रही थी। दुर्वासा ऋषि आए, उसने देखा ही नहीं कि दुर्वासा ऋषि आए हैं। तो दुर्वासा ऋषि ने उनको आवाज दी, लेकिन उस आवाज को भी शकुंतला ने नहीं सुना। तो ऐसे में दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आया, उन्होंने कहा कि तू जिसके ख्यालों में खोई हुई है, जा, तेरे को वो पहचानेगा ही नहीं। तो ऐसे में एक स्थिति ऐसे आई, लेकिन उससे पहले शकुंतला ने बहुत माफी मांगी। तो फिर दुर्वासा ऋषि ने कहा, अगर तुम उसको कोई अपनी निशानी दिखा दोगी या तुम उसकी कोई निशानी देख लोगे तो एक दूसरे को तुम याद कर लोगे। तो फिर ऐसा ही हुआ, लेकिन शकुंतला को बहुत घोर श्राप मिला था, जिसकी वजह से वो बहुत समय तक कष्ट में रही। ऐसा ही कहा जाता है कि इनका क्रोध इतना अधिक था कि इन्होंने अपनी पत्नी को ही श्राप दे डाला। इनकी पत्नी, इनका नाम कंदली था। कंदली और दुर्वासा ऋषि जब एक समय साथ रह रहे थे, उस समय दुर्वासा ऋषि ने उनसे कहा कि मुझे एक अनुष्ठान प्रारंभ करना है, आप मुझे कल सुबह समय से उठा देना। हुआ ये कि सुबह का भोर का समय हो गया, सूरज चढ़ आया, लेकिन कंदली को भी कुछ आलस्य हुआ और उन्होंने दुर्वासा ऋषि को उठाया नहीं। जब दुर्वासा ऋषि को नहीं उठाया तो दुर्वासा ऋषि जब बाद में स्वयं उठे तो उन्हें बहुत क्रोध आया, और उन्होंने कंदली को श्राप दिया कि तू राख हो जा, और वो राख के रूप में परिवर्तित हो गई। कंदली
राजा अम्बरीश की पुत्री थी। अब जब राजा अम्बरीश भी आए और दुर्वासा ऋषि दोनों को देख करके बहुत दुख हुआ, क्योंकि कंदली सब तरह से पतिव्रता थी, लेकिन थोड़ी सी बात की वजह से दुर्वासा ऋषि ने क्रोध करके उनको राख में परिवर्तित कर दिया। फिर दुर्वासा ऋषि ने वहीं पर एक आशीर्वाद भी दिया कि कंदली को, कि तुम एक फल के रूप में परिवर्तित हो जाओ। ये कंदली फल, इसी को हम केला कहते हैं। और कहा गया कि जहाँ भी कोई शुभ अनुष्ठान होगा वहाँ पर कंदली की पूजा, केले की पूजा जरूर की जाएगी। और आप देखिए कि जहाँ भी कभी अनुष्ठान होते हैं वहाँ केले का पेड़ या केले के पत्ते और केला जरूर रखा जाता है, कि कंदली की ही पहचान है। इसी तरह से दुर्वासा ऋषि ने यदुवंशियों को भी श्राप दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जामवंती से जो पुत्र थे सांब, वो बहुत चंचल प्रकृति के थे और बहुत सुंदर भी थे। सुंदर होने की वजह से उनके अंदर एक मदमस्तता थी, और ज़्यादा ही मदमस्त थे। तो एक समय बहुत से मित्रों के साथ वो अटखेलियां कर रहे थे, और अटखेलियां करते हुए सबने जा करके एक ऋषि को बैठे हुए देखा, और सब कहते, कई लोग ये भी कहते हैं कि वो मदिरा पान किया हुआ था। और उस समय जब वो वहां गए तो जा करके उन्होंने उन ऋषि से बोला कि ये जो उनको कन्या के रूप में परिवर्तित किया सांब को, और सांब का पेट बड़ा सा कर दिया और उसके अंदर कुछ छुपा दिया, कि उन्होंने बोला कि हे ऋषि, इसको पुत्र होगा या पुत्री होगा। ऐसा कह करके सभी लोग हंसी ठिठोली करने लगे। दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि इसमें से एक मूसल पैदा होगा, और वो ऐसा मूसल होगा जो कि पूरा का पूरा यदुवंश का नाश कर देगा। और यही हुआ कि वो मूसल जब उनके पेट से निकाला गया तो उस मूसल को फिर राजा अग्रसेन के पास लेकर के जाया गया, और कहा गया कि सभी ने यह निश्चय किया कि इस मूसल के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं, चूरा बना दिया जाए, और चूरा बना करके उसको समुद्र में डाल दिया। जब पूरा चूरा समुद्र में डाला तो उससे मछली निकल गई, और मछली निकलने के बाद मछली के पेट से वो लोहा दोबारा से वहीं प्रस्तुत हुआ, और उसको उठा करके जो मछुआरे थे उन्होंने जब मछली को काटा तो उस मछली से जो लोहा था वो खेतों में डाल दिया गया। फिर कहा जाता है कि खेतों से ही वो खेतों की जो बालियां थी, वो जो फसल की बालियां थी, फसल की बालियों के ऊपर वो लोहा लग गया, और उसका छोटा सा भाग जो था मूसल का, वो भाग वो एक जो कि शिकारी था उसको मिल गया, और शिकारी ने उसी से उसी की नोक बनाई, और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वो मूसल का जो भाग था वो लगा, जिसकी वजह से उनका शरीरांत हुआ। और सभी यदुवंशी भी आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। यहाँ पर दो श्राप थे, एक गांधारी का श्राप था, और एक कि गांधारी ने भी भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि तुम्हारा पूरा का पूरा वंश तुम्हारी आंखों के सामने खत्म हो जाए। और दुर्वासा ऋषि ने भी श्राप दिया था कि ये जो संबल होगा, ये जो मूसल होगा, इससे पूरा का पूरा जो यदुवंश है समाप्त हो जाए। भगवान ने उस श्राप को शिरोधार्य किया, क्योंकि भगवान जानते थे कि इस जीवन का अंत तो होना ही है, लेकिन भगवान इतने धैर्य के साथ उन्होंने सभी के सभी श्रापों को शिरोधार्य किया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात ये भी निकल के आती है कि कौरवों और पांडवों, इन दोनों को कभी भी श्राप नहीं मिला। फिर इन्हें श्राप क्यों नहीं मिला, तो यहाँ समझते हैं कि सबसे ज्यादा चतुर था दुर्योधन। दुर्योधन को पता था कि दुर्वासा ऋषि के साथ कैसे पेश आना है, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने यदि श्राप दे दिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। एक समय दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के पास आए तो उन्होंने उनकी बहुत खातिरदारी करी, प्रसन्न करके जब भेजा तो कहा, इस समय पांडव जो हैं वो वनवास में हैं, और इस समय आप दोपहर के बाद उनके पास जाइए, वहाँ उनके साथ अपने साथ में जो अपने 10,000 शिष्य हैं उनको भी लेके जाइए, मेरे भाई आपको वहाँ भोजन कराएंगे। दुर्योधन ये जानता था, धूर्त था, वो ये जानता था कि दोपहर के बाद इनके अक्षय पात्र में जब द्रौपदी भोजन कर लेती है तो फिर उसके बाद दोबारा भोजन नहीं बन पाता, लेकिन उसने वहाँ भेज दिया। जब दुर्वासा ऋषि वहाँ गए तो फिर उन्होंने देखा कि ये सब भोजन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं अब भोजन कराना, मुझे भी भोजन कराओ और मेरे 10,000 शिष्यों को भी भोजन कराओ। ऐसे में द्रौपदी और पांचों पांडव वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को का आह्वान किया, भगवान वहाँ प्रकट हुए और भगवान ने उनको एक युक्ति बताई। और युक्ति क्या थी, उन्होंने कहा कि इनसे कहिए कि आप अपने शिष्यों के साथ स्नान करके आइए, तब तक हम भोजन तैयार करते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया, और भगवान ने कहा कि अक्षय पात्र लाओ। अक्षय पात्र के अंदर आधा चावल का दाना था, वो जब भगवान ने स्वयं मुंह में डाला तो ऐसा हुआ कि भगवान का पेट भरते ही दुर्वासा ऋषि और उनके 10,000 शिष्यों का पेट भर गया। फिर ऐसे में जब पेट भर गया तो फिर वो लोग वापस तो आए, आकर के उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद ही दिया। उन्होंने कहा कि हम भोजन नहीं करेंगे, हम स्वयं से ही तृप्त हो गए हैं। तो ऐसी लीला हुई कि पांडव
उनके श्राप से बच गए। और ऐसा नहीं है कि दुर्वासा ऋषि सिर्फ श्राप ही देते थे, उन्होंने आशीर्वाद भी दिए। समय की बात है कि द्रौपदी एक सरोवर में स्नान कर रही थी, नदी में स्नान कर रही थी, और वहीं पास में दूर आगे दुर्वासा ऋषि भी स्नान कर रहे थे। संतों के पास, महात्माओं के पास बहुत कुछ नहीं होता, एक लंगोटी थी उनकी, और वो लंगोटी जल में बह गई। तो ऐसे में दुर्वासा ऋषि बहुत परेशान हुए, क्योंकि उनको एक लंगोटी की ज़रूरत थी। तो ये देख रही थी दूर से द्रौपदी कि कोई संत हैं जो कि परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने अपनी साड़ी का कुछ भाग फाड़ करके जल में बहा दिया। जब जल में गया तो वो जा करके दुर्वासा ऋषि ने उसी से अपने शरीर को ढका, और उसके बाद उन्होंने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। द्रौपदी को ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जो वस्त्र है वो अखंड रहेगा। तो ऐसे में दुशासन जब उनके वस्त्र खींचता था, तो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से और दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से उनका वस्त्र जो था कभी खंडित नहीं होता था, अखंड रहता था। इसी तरह से दुर्वासा ऋषि ने बहुत प्रसन्न होकर के कुंती को भी आशीर्वाद दिए। तभी उनके पास जो 6 पुत्र थे, 5 पांडव और छठे कर्ण, सबसे पहले कर्ण मिले, फिर उसके बाद भीम मिले, युधिष्ठिर मिले, और अर्जुन मिले, नकुल सहदेव माद्री के गर्भ से हुए। ये सारे के सारे पुत्रों का जो आशीर्वाद था वो दुर्वासा ऋषि से ही हुआ। और एक इसमें बहुत सुंदर बात और आती है, क्योंकि लोगों को शंका होती है कि दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी हैं, और ऐसा भी लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो तो, क्योंकि उस समय गोपियों के मन में भी आया था और सबके मन में आया था कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं इनके लिए कहा जाता है कि ये अखंड ब्रह्मचारी हैं, जबकि ये तो रास रचाते हैं। तो ऐसे में भगवान ने एक लीला रचाई। इस लीला क्या थी कि एक समय दुर्वासा ऋषि नहर पार, यमुना पार वो आ करके बैठे हुए थे। तो फिर उस समय भगवान ने सब गोपियों से कहा कि मेरे गुरु आ रखे हैं, दुर्वासा ऋषि आ रखे हैं, इनको जाकर के भोजन कराइए। तो गोपियों ने कहा कि इस समय शाम का समय हो गया है और नदी पार करना संभव नहीं है, अब ऐसे में क्या किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम यमुना से कह दो कि यदि दुर्वासा ऋषि क्रोधी नहीं है तो यमुना मुझे स्थान दे। तो ऐसा हुआ। जब उन्होंने ऐसा कहा तो यमुना जो थी वो दो भागों में विभाजित हो गई और रास्ता बन गया और वो पार चले। दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया। अब भोजन करा करके फिर वही प्रश्न उनके सामने आया कि अब हम वापस कैसे आए। उन्होंने फिर कहा कि हे दुर्वासा ऋषि, अब हम वापस कैसे जाएं। हमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि दुर्वासा क्रोधी नहीं है, जबकि आप देखिए कितने श्राप हैं, लेकिन ये भगवान की लीला है। भगवान ये साबित करना चाहते हैं कि क्रोध कुछ कराने के लिए आया। क्रोध जो आया वो कोई कोई ना कोई ऐसी घटना होनी थी, उसके लिए क्रोध आया। अन्यथा ऋषि मुनि संत जो हैं वो स्वयं से क्रोध नहीं करते, कुछ होने के लिए ही क्रोध करते हैं। तो फिर दुर्वासा ऋषि मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि अब आप यमुना जी से कहिए यदि कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं तो यमुना जी रास्ता दे। ऐसा ही गोपियों ने कहा। तो गोपियों के दो जो संशय थे, एक दुर्वासा ऋषि के बारे में, एक भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनको रास्ता मिला। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। कहा जाता है कि ये सब प्रभु की ही लीला है, भगवान की ही लीला है, जो कि ऐसे संत हमारे देश में आते हैं। लेकिन ये बात जहाँ मैंने पहली वीडियो के प्रारंभ में भी कही थी कि जब तक भय नहीं होगा, भय बिन होई न प्रीति। भगवान राम कहते हैं कि बिना भय के प्रीति नहीं हो सकती। कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी स्थान हो, थोड़ा सा डर दिखाना जरूरी है, अन्यथा सामने वाला जो है वो हमें हल्का समझ लेता है, हमारी संस्कृति का सम्मान नहीं करता। जय श्री राम।